जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल महालक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्म में। मैं हूं आचार्य संध्या सक्सेना। आज हम दुर्गा सप्तशती का 11वें अध्याय का पाठ करने जा रहे हैं। ये जो 11वां अध्याय है ये बहुत ही खास है। ये खास इसलिए है क्योंकि इसमें देवी ने सभी राक्षसों का नाश कर दिया है और सभी देवता खुश हैं क्योंकि ब्रह्मांड में अब सब जगह खुशियाँ हैं। और ऐसे में जो भी देवता थे वो समस्त खड़े होकर देवी का मंगल गायन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और देवी उन सबसे प्रसन्न होगी। सभी देवी देवताओं को आशीर्वाद देती हैं, वरदान देती हैं। उसी का हम 11वें अध्याय में वर्णन करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल को और ग्रैंड माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल, मेरे दो ही चैनल हैं और मेरे दो ही नंबर है 90 27 822 840 और 8126476399। मेरे दो ही नंबर है, दोनों नंबर के अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं है। तो आप अपॉइंटमेंट फ़ोन पे लेना हो चाहे आपको मिलना हो, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 90 27 822 840 पे। यदि आपकी समस्या बहुत भयंकर है तो आप मुझे 8126476399 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी सामान आपको मुझसे खरीदना हो, चाहे पूजा पाठ का, किसी यज्ञ अनुष्ठान का, कोई मंत्र, कोई ताबीज़, तो भी आप मुझे 90 27 822 840 पे ही मैसेज करेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि देवी की स्तुति में देवताओं ने क्या कहा। इसकी फलश्रुति पढ़ने वाले को, सुनने वाले को, सुनाने वाले को मिलते हैं। भगवान श्री गणपति को साक्षी मान के मैं आचार्य संध्या सक्सेना आप सभी के लिए, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, सभी फॉलोअर्स के लिए, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठों को करने जा रही हूँ। आज ये मेरा 11वां पाठ है और इसके वरदान के रूप में मैं चाहती हूँ कि आप सब खुशहाल रहें, मैं, मेरा परिवार खुशहाल रहे, हम सब पे माता की कृपा बरसे और हजारों वर्षों तक, जब तक भी इस ब्रह्मांड में हम आत्माओं के रूप में सृजन करते हैं, रहते हैं, सोते हैं, जागते हैं या घूमते फिरते हैं, तो ये दुर्गा सप्तशती के अध्याय के जो पाठ हम कर रहे हैं इससे हमें आशीर्वाद मिले और हमें रोग, शोक, शत्रु, कलेश और हर तरह की पापों से मुक्ति मिले, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ। तो दैत्यों के मारे जाने पे इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। अभी देवी को हम कात्यायनी रूप में मानते हैं। जिन लड़कियों को लव मैरिज करनी होती है या विवाह नहीं हो रहा था लड़कियों लड़कों का, उनको भी कात्यायनी देवी की ही पूजा करने को बोला जाता है। अब देवी बहुत सुंदर लग रही हैं और सभी लोग देवी के शरणागत होकर देवी देवताओं जो होते हैं माता की जागृति करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, उनको विशेषरी बोलते हैं। माँ रक्षा करो, आप ही ईश्वर ही, आप सब कुछ हो, आप ही जगत का आधार हो, हे माता हमारी रक्षा करो, तुम ही सबसे सुंदर हो, शक्तिशाली हो, परम शक्तिशाली हो, हे देवी माँ हम पे कृपा करने के लिए आपका धन्यवाद। हे माँ आप ही विष्णु जी की शक्ति हो, हे माता आप ही विष्णु की परम माया हो। इस तरह से वो आप संसार को, जगत को मोहित करने वाली हो, हे माता आप पृथ्वी को मोक्ष प्रदान करने वाली हो, हे देवी माँ आप सब उस विद्याओं का सार हो और विभिन्न रूपों में संसार में रहते हुए इस जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब आप ही के रूप में हैं और एक माँ तुम ही हो जो जगत में व्याप्त हो। इस तरह से जो देवता हैं माता की अलग अलग रूप में स्तुतियाँ करते हैं। तुम ही काली हो, गौरी हो, नरणी हो, तुम ही स्तुति किस प्रकार की जा सकती है, तुम परम बुद्धि के रूप में हो माता, स्वर्ग और मुक्ति को देने वाली भी तुम ही हो, हे माता तुम्हारी स्तुति कैसे कर सकते हैं हम। और उसमें वो बहुत सारी अत्युक्ति लगा लगा के देवी को प्रसन्न करते हैं। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप में निवास करने वाली, स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान वाली नारायणी भी तुम ही हो, तुम्हें नमस्कार है। कलाष्टक में आदि रूपा में अवस्थाओं को परिवर्तन करने वाली, जिन प्राणियों का अंत करने वाली नाड़ी भी तुम ही हो, तुम्हें नमस्कार है। हे नाड़ी सभी मंगलों को देने वाली, शिव संपूर्ण राज्यों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सल्य तीन नेत्रों वाली गौरी तुम्हें नमस्कार है। सृष्टि में स्थिति संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी तुमको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। हे माता रानी, हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखों की रक्षा करने वाली, सभी की पीड़ा हर करने वाली नारायणी तुमको नमस्कार है। और हे नारायणी से जुड़े हुए विमान में बैठी हुई और कुश से अभिमंत्रित जल का छिड़काव करती हुई, हे माता तुम्हें नमस्कार है। हे महेश्वरी रूप में से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, वृषभ पे वाहन करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मोर तथा कुरकुटों से घिरी हुई रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली कौमारी ध्रुव धरणी निष्पाश नारायणी तुम्हें भी नमस्कार है। हे शंख चंद्र गदा शंखात धनुषो रूप आयुध को धारण करने वाली वैष्णो शक्ति माँ आपको भी नमस्कार है। तुम हम पे प्रसन्न हो जाओ, तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी को धारण करने वारा रूपी कल्याणकारी नारायणी आपको नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह के रूप में दत्तों का संहार करने वाली, त्रिभुवन की रक्षा करने वाली नारायणी आपको नमस्कार है। मस्तक पे किरट का, हाथ में महावज्र को धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों वाली माता आपको नमस्कार है। उज्ज्वल वात्र सुर और प्राण हरने वाली नारायणी शक्ति नारायणी आपको नमस्कार है। शिव दूती के रूप में दत्तों का संहार करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे मुख
वाली मंडमाला में विशोभित मुंड मर्दानी चामुंडा रानी आपको भी नमस्कार है। हे लक्ष्मी लज्जा महाविद्या शुद्धा पुष्टि स्वधा ध्रुवा महारात्रि और महाविद्या रूप में नारिणी आपको नमस्कार है, नमस्कार नमस्कार है। हे मेघा सरस्वती सृष्टा ऐश्वर्य स्वरूपणी रूपणी पार्वती महाकाली नित्या तथा नित्यंता तथा ईशान रूपी नारायणी आपको नमस्कार है। हे सर्व रूप सर्वेश्वरी सर्वशक्तिमान माता रानी आपको नमस्कार है। हर तरह के भय से हमारी रक्षा करे और तेरा सौभाग्य है कि हमारे सभी डरों से आप हमारे को रक्षा करती है। हे भद्रकाली माँ ज्वालाओं के समान अतिरूप उग्र और संपूर्ण नष्टों असुरों को नष्ट करने वाली तुमने त्रिशूल से हमें भयों से बचाया है, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी आपने जो शब्द इस जगत में पूर्ति किए हैं, दैत्यों को तेज को नष्ट किया है, घंटे की आवाज़ से हमारी रक्षा की है। अहे माता अपने पुत्रों की रक्षा करती हैं, चंडे के असुरों को रख दो और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है वह हमारा मंगल करे। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी तुम जब प्रसन्न होती तो संपूर्ण रोगों का नाश कर देती हो। हे अरुण जब रुष्ट हो जाती तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। जो मनुष्य तुम्हारी शरण में आते हैं तुम उनको कभी विपत्ति नहीं देती हो, शरण में आए व्यक्तियों को आश्रय देती हो। इस तरह से वो बहुत सारे रूपों में माता का विशेष वर्णन करते हैं। अनेक रूपों से माता को, उनकी मूर्तियों को और असुरों का संहार करने वाली और तुम्हारे सिवा हमारा कौन है माता, चतुर्दिशी विद्याएं शिष्ट शास्त्र और चारों वेदों को जानने वाली माता, उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। जहाँ राक्षस विशेष सर्प शत्रुगण और वहाँ समुद्र के बीच में भी तुम सब साथ रहकर विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो। हे माता हमारी रक्षा करो और रक्षा करती हो आप हमारी। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके लिए भी जिनकी वंदना करते हैं, जो भक्ति से पूर्ण हो। हे माँ आपको नमस्कार है। विश्व को आश्रय देने वाली माँ आपको नमस्कार है। रक्षा करें, शत्रुओं को सदा हमारी रक्षा करते रहें, संपूर्ण पाप को नष्ट करें, पापों तथा फलस्वरूप हमारी महामारी आदि बड़े बड़े रोग शोक शत्रु कलेशों का नाश करें, हमारे उपद्रवों से शीघ्र हमारी रक्षा करें, विश्व को पीड़ा दूर करें माता रानी। और कोरोना वायरस जैसी जो परेशानी इस समय संसार में चल रही है, या जो भी वायरस की परेशानी इस समय संसार में चल रही है, हे माता उससे भी हमारे संसार की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। शरण में पड़े हुए प्रसन्न हो जाओ। हे त्रिलोक निवासियों में पूजनीय परमेश्वरी हम लोगों से वरदान दो। तब देवी देवताओं ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ, बताओ इच्छा मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तब देवताओं ने कहा कि हे सर्वेश्वरी त्रिलोकी निवासियों की समस्त पीड़ाओं को दूर करने वाली हरने वाली माता रानी, हमारे शत्रुओं का नाश करने वाली माता। तो देवी ने व्यवस्थित मनवंतर के 28वें युग में 2 और महाअसुर शुम्भ निशुम्भ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंद गोप के घर में यशोदा के घर से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुम्भ निशुम्भ का संहार करूंगी। तो माता ने अपने कृष्ण रूप के बारे में बताया है यहाँ पे कि शुम्भ और निशुम्भ पुनः पैदा होंगे महाअसुरों के रूप में, और मैं 28वें युग में फिर से यशोदा के शताक्षी नाम एक मेरा कीर्तन करेंगे। उस समय मेरे शरीर में उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शकों द्वारा प्राणियों का पालन करूंगी। इस पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से विख्यात हो जाऊंगी और अवतार में दुर्गा के रूप में महासुरों का वध करूंगी। मैं दुर्गा के रूप में प्रसिद्ध हो जाऊंगी। इस तरह से भयंकर रूप का धारण करके हिमालय निवासिनी ऋषियों की रक्षा करूंगी। भीम देवी के रूप से ख्याति होंगी और फिर वहाँ पे अरुण नामक असुरों के रक्षा से लोगों को जो पीड़ित होंगे, तब मैं असंख्य ब्रह्मों के रूप में धारण करके महादैत्यों का नाश करूंगी। तब स्वर्ग में देवता की मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रमरी नामक देवी के रूप में पुकारेंगे। और जब जब पृथ्वी पर राक्षसों की उत्पत्ति होगी तब तक मैं अलग अलग अवतार लेकर राक्षसों का नाश करूंगी। तो इस तरह से माता ने अपने भक्तों को और देवताओं को वरदान दिया। तो ये था दुर्गा सप्तशती का अध्याय नंबर, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जो कर रहे थे अध्याय 11 का, तो आज का अध्याय नंबर 11 पूरा होता है। इसके साथ ही जय श्री गणेश जी, आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।